स्वागत है आपका फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में। मेरा नाम है जितेंद्र कश्यप। आज बात लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की। क्या हिमाचल के लोग भविष्य में लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे? क्या है चुनौतियां और क्या है विशेषज्ञों की राय? आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर इसी बात की पड़ताल। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा जीने वाले लोग यूरोप महाद्वीप के छोटे से देश मोनाको में पाए जाते हैं। इस देश की औसतन आयु 89.57 साल है। ये विश्व में सबसे अधिक आयु प्रतिशत है। इसके बाद जापान दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया के सबसे लंबा जीवन वाले 10 देशों की लिस्ट में भारत का नाम ही नहीं है। भारतीयों की औसतन आयु महज 69.7 वर्ष है। वहीं भारत के राज्यों की बात करें तो दिल्ली 75.9 वर्ष के साथ पहले नंबर पर है। शिक्षा में सिरमौर कहा जाने वाला केरल औसतन आयु के मामले में दूसरे नंबर पर है, जबकि हमारा पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर लंबी आयु जीने के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। 73.1 वर्ष औसतन आयु के साथ हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर है। जिंदगी के नाम पर इमाम बख्श नासिक का एक शेर याद आता है, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। यानी दिल खुश है तो जिंदगी में खुशी है, और दिल तभी खुश हो सकता है जब हम सेहतमंद हो, यानी हमारा जीने का तरीका और जीवन शैली सही हो। इसलिए तो कभी हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते थे, चिरंजीवी भव, क्योंकि वे खुद भी लंबा जीवन जीते थे और हमें भी यही आशीर्वाद देते थे। ऐसे में एक सवाल हमारे मन में उठता है कि क्या हम आज के प्रदूषण और तनाव भरे माहौल में लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? क्या है लंबा जीवन जीने के मार्ग में बाधाएं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश के कुछ विशेषज्ञों से बात की। हमारे पहले विशेषज्ञ हैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल सुंदरनगर के डॉक्टर त्रिलोक शर्मा। डॉक्टर त्रिलोक शर्मा हृदय रोग विशेषज्ञ हैं जो अल्टरनेटिव मेडिसिन से हार्ट प्रॉब्लम का सल्यूशन करते हैं। वे बताते हैं कि जीवन में खुश रहने के लिए आहार और व्यवहार का सही होना जरूरी है। आज के आधुनिक जीवन में लोग जंक फूड और बासी खाने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जो कि बीमारियों का बड़ा कारण है। हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी इसी वजह से हो रही हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं सिटी अस्पताल मटौर कांगड़ा के डॉक्टर प्रदीप मक्कड़। डॉक्टर प्रदीप मक्कड़ सिटी अस्पताल में गायनी विशेषज्ञ हैं। वे कहते हैं कि लोगों की लाइफ कम होने का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जिससे हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में आंखों की बीमारियां, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में वृद्धि हुई है। वहीं अकेलेपन और तनाव के भी लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं, जिससे हार्ट अटैक जैसे खतरे बढ़े हैं। हमारे तीसरे विशेषज्ञ हैं धर्मशाला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील शर्मा। डॉक्टर सुशील शर्मा धर्मशाला में सीएमओ हैं। वे बताते हैं कि ये एक सकारात्मक पहलू है कि वर्तमान में हिमाचल के लोगों की औसत आयु बढ़ी है। वहीं डॉक्टर साहब चिंता व्यक्त करते हैं कि अनियमित दिनचर्या और फास्ट फूड कल्चर के कारण पहले की पीढ़ियों के मुकाबले आज के लोग कम जीते हैं। प्रदूषण, खराब खान पान, अनियमित जीवन शैली और नशे का प्रयोग उम्र पर बुरा असर डालता है। ये तो बात थी बाधाओं की जो हमें लंबा जीवन जीने से रोकती है। अब बात करते हैं उन फॉर्मूलों की जो हमें लंबा और स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। इस सवाल पर डॉक्टर त्रिलोक शर्मा कहते हैं कि हमें आहार और व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। वे बताते हैं कि खाना खाने का तरीका सही होना चाहिए। खाने को चबा चबा कर खाया जाना चाहिए। डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि पीने के पानी का भी महत्वपूर्ण रोल है। पानी को सामान्य तापमान में ही पीना चाहिए और प्राकृतिक स्रोतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही वे कहते हैं कि हमें ताजा खाना खाना चाहिए और ज्यादा दूध के सेवन से बचना चाहिए। वहीं डॉक्टर प्रदीप मक्कड़ कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक की आदत बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम, योगा और मेडिटेशन से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है, और सोशल मीडिया के अधिक प्रयोग से भी हमें बचना चाहिए। करीब 75 लाख आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में अभी भी 1100 से ज्यादा लोग 100 साल की आयु के मौजूद हैं। हालांकि ये बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन ये लोग इस बात के गवाह हैं कि लंबा और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, बशर्ते नियमित और संतुलित जीवन शैली को अपनाया जाए।
तभी हम अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद चिरंजीवी भवः को भविष्य में सार्थक कर सकते हैं। हमें अपने बुजुर्गों की तरह प्राकृतिक जीवन की ओर लौटना होगा। जैसे हमारे बुजुर्ग एक नियमित दिनचर्या का पालन करते थे, हमें भी उसका अनुसरण करना होगा। जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने होंगे और वातावरण को शुद्ध रखने में सहयोग करना होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ हमारे सामने आज और भी काफी गंभीर चुनौतियां हैं, जो हमें स्वस्थ और लंबा जीवन जीने से रोकती हैं। इन चुनौतियों में शहरीकरण, कंक्रीट के जंगलों में बदलते पहाड़ और प्रदूषित होता वातावरण है, जिस कारण आज विश्व की तरह हिमाचल प्रदेश भी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो गया है। तो अब आखिरी सवाल हम पर उठता है कि क्या हम लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस चुनौती से पार पा सकेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।